नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है पहाड़ प्रभात में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम लगातार बदल रहा है। जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। आपको उत्तराखंड के 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चोपता की है। चोपता में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है और उत्तरकाशी में भी बारिश और बर्फबारी देखने को लगातार मिल रही है। इसके अलावा चमोली की बात कीजिए, चमोली और जोशीमठ में भी बर्फबारी लगातार हो रही है और साथ ही फूलों की घाटी औली समेत नीतीमाणा घाटी में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपथ, कौमेंट, हाथी, घोड़ी, पालकी समेत दर्जनों चोटियां बर्फ से इस वक्त ढकी हुई हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए चोपता की तस्वीर, जहां तक आपकी नजर वहां तक बर्फ ही बर्फ। उत्तरकाशी में भी लगातार बर्फबारी, चमोली, जोशीमठ में भी हालात एक जैसे। तो उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। आगे मौसम कैसा रहने वाला है इसके बारे में आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है मौसम को लेकर। आज पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का अनुमान है। 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही 7 जनवरी तक मौसम बदला हुआ रहेगा। ये मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है वो आपको बता रहे हैं। 6 जनवरी को लेकर कहा गया कि येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये 6 तारीख की हम बात कर रहे हैं। और वहीं पिथौरागढ़ में भी आज के लिए शीतलहर और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। बताया यह जा रहा है कि 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी के साथ निचले हिस्सों में शीतलहर रहेगी। वहीं निचले हिस्सों में बारिश को देखते हुए लोगों को ठंड से बचाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। शीतलहर और बर्फबारी का अलर्ट पिथौरागढ़ के लिए भी। देहरादून के अनुसार 5 और 6 तारीख को येलो अलर्ट जारी किए गए, जिसमें से 5 तारीख को 3000 मीटर और उससे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है और 6 तारीख को भी शीत दिवस रहने की संभावना बताई गई है। जनपद के निचले हिस्सों में शीत रहेगा और कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा की संभावना हो सकती है। आपदा प्रबंधन की ओर से जहाँ जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है लोगों को ठंड से बचाने के लिए, और कुछ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो लोग अपनी शिकायतें वहां दर्ज करवा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के थानों में भी होगा इंस्पेक्टर राज। जी हाँ, उत्तराखंड के 26 थानों में अब प्रभारी होंगे इंस्पेक्टर। ये बड़ी खबर है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। उत्तराखंड के थानों में इंस्पेक्टर राज होगा। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के 26 थानों में अब प्रभारी होंगे इंस्पेक्टर। ये पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सीएम धामी ने भी फाइल को हरी झंडी दे दी है। जानकारी ये है 26 थानों में इंस्पेक्टर प्रभारी बनाने से नाराजगी भी दिखाई दे रही है। इंस्पेक्टर प्रभारी बनाने से दरोगा में नाराजगी बढ़ रही है। प्रदेश के 160 थानों में से 54 में वर्तमान में इंस्पेक्टर्स की तैनाती है, जबकि 106 में सब इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष के तौर पर तैनात हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। पंकज, देखिए आप 26 थानों में कहा यह जा रहा है कि इंस्पेक्टर प्रभारी होंगे, इसको लेकर कैसा वहां के लोग रिएक्ट करते हैं, और खबर यह भी कि नाराजगी भी उभर कर सामने आ रही है वहां पर। बिल्कुल दीपा, देखिए उत्तराखंड में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें 4600 गेट पे को लेकर जो पुलिसकर्मी है वो लगातार आंदोलनरत थे। उनके जो परिजन थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब एक बार ये फिर पीएचक्यू की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर शासनादेश भेजा गया है शासन को, उससे कहीं ना कहीं जो दरोगा हैं उनके अंदर नाराजगी बन गई है। क्योंकि इंस्पेक्टर है उसको यदि थानों में प्रभारी बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इसमें जो एक प्रमोशन वाली बात आती है उससे दरोगाओं के अंदर नाराजगी होगी। हालांकि इस पर भी एक पीएचक्यू के माध्यम से एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है उसको। इसके बाद गृह विभाग इस पर अंतिम निर्णय लेगा कि किस तरह से उस पर आगे विचार किया जाना है। हालांकि इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दिशा में हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसमें अभी कई चीज़ें आगे शासन को करनी है। उसमें देखना है कि किस तरह से जो इंस्पेक्टर हैं उनको किस तरह से प्रभारियों के तौर पर नियुक्त किया जाना है थानों में। उन तमाम चीज़ों को लेकर आगे अभी गृह विभाग उस पर अगला प्रस्ताव तैयार करेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस तरह से यदि इंस्पेक्टर को प्रभारी
बाहरी थानों में बनाया जाता तो निश्चित तौर पर जो दरोगा हैं उनके अंदर नाराजगी निश्चित तौर पर बनेगी, क्योंकि अभी भी जो ग्रेड पे का मामला है वो उनके परिजनों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गांधी पार्क पर वो बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस विभाग में जो इस तरह से हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें अंदर खाने नाराजगी निकल कर सामने आ रही है और तमाम जो पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं जो अपने प्रमोशन को लेकर भी लगे हुए हैं, किया जाए इसको लेकर जो गृह विभाग है उनके अगले कदम पर लगातार नजर होगी। पंकज, आप रहिए हमारे साथ। दूसरी भी बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस आए हैं। 24 घंटे में 310 नए मामले। देखिए पहाड़ पर कोरोना का प्रहार किस तरीके से हो रहा है ये आपको समझा रहे हैं। कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस यहाँ पर सामने आए हैं। 24 घंटे का आंकड़ा आपको दे रहा है, 310 नए केस। एक की मौत हुई है 24 घंटे के भीतर। नए मामलों में पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे भी संक्रमित पाए गए हैं। आज कोविड गाइडलाइंस में कहा यह जा रहा है सख्ती पर कोई फैसला निकल करके सामने आ सकता है, क्योंकि सख्ती की दरकार इस वक्त है। लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हर दिन जो केस आ रहे हैं, जो पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इससे जो प्रशासन की चिंता है वो भी बढ़ गई है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जो पहले से नियम बनाए गए हैं, जो सख्ती है उसमें बदलाव। देहरादून 192 केस, पौड़ी 34, हरिद्वार 26। उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट अभी क्या है, हालात क्या है वो आपको समझा रहे हैं। देहरादून सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरनाक। नैनीताल से 26 केस, उधम सिंह नगर में 13 केस हैं, हरिद्वार में 26 केस हैं कोरोना के। और साथ ही साथ अलग अलग हिस्सों की आप स्थिति को देखते हैं तो चिंता और भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं, कुछ सख्ती दिखाई दे सकती है। धामी कैबिनेट की बैठक होनी है और बैठक में कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है नियमों को लेकर। अब चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सबसे बड़ी खबर आपका ये कोविड को लेकर। देश में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए मामले सामने आए हैं। देखिए 24 घंटे का ये डेटा है, 58,097 नए मामले। कल के मुकाबले 21,000 नए मरीज बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ी चिंता वाली खबर। देश में कोरोना के एक्टिव केस हो गए हैं 2,14,004। और साथ ही अब देखिए तीसरी लहर की जो दस्तक है वो किस तरीके से सुनाई दे रही है, उसको भी महसूस किया जा सकता है। अब जो कल केस आए थे उसके बाद अब बताया जा रहा है कि कल के मुकाबले 21,000 नए मरीज बढ़े हैं और 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए मामले निकल करके सामने आए हैं। और इसी के साथ इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में कोरोना का विस्फोट हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ जहां पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि केसेस में कमी आएगी, लेकिन चिंता और भी बढ़ रही है, चुनौती और भी बड़ी होती जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 58,097 केस आना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और कल के मुकाबले 21,000 नए मरीज मिले हैं, बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों की जान भी गई है। ऐसी भी जानकारी है कि 24 घंटे के भीतर कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 534 है। और इसी के साथ कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो देश भर में 2,14,004 हो गए हैं। अब पहले से ही तमाम कदम उठाए गए हैं, इसीलिए कहा जा रहा था कि क्या लॉकडाउन की तरफ एक बार हिंदुस्तान फिर से बढ़ रहा है। तीसरी लहर अगर आएगी तो किस तरीके से उससे बचा जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से तैयारियां की हैं, कड़े कदम उठाए गए हैं राज्य सरकारों की तरफ से भी। कई हिस्सों में आप देख रहे हैं लगातार नाइट कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है, वक्त में तब्दीली की जा रही है, आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। लगातार बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जांच की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच ये खबर बेहद डराने वाली है पूरे हिंदुस्तान के लिए। 24 घंटे में कोरोना के 58,097 केस निकल करके सामने आए हैं और 534 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी के साथ ही 2,14,004 केस एक्टिव हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक यादव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए ये 24 घंटे का जो डेटा है वो वाकई में डराने वाला है पूरे हिंदुस्तान के लिए। अब क्या होगा आगे, किस तरीके से बढ़ा जाएगा, वो जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर सख्ती की बात की जाए तो यूपी सरकार सख्ती पे भी उतर आई। कल 6 तारीख को यूपी में और भी सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। कोरोना की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू की बात है वो 10 से 6 की उसकी टाइमिंग कर दी जाएगी। और वीकेंड कर्फ्यू को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी है। अगर आज बात
बात करें तो जो कोरोना केस की तो 58,097 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 534 लोगों की मौत हुई है। और अगर कल की बात करें तो कल 37,000 केस थे, और कल और अगर आज में कंपेयर किया जाए तो करीब 21,000 एक दिन में केस बढ़कर आए। ये काफी भारी संख्या में इतने दिनों बाद, काफी लंबे समय बाद ये 21,000 केस सामने आए। इससे पहले 1,500 केस सामने आते थे, लेकिन एक दिन में 21,000 केस सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं कोविड को लेकर लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को अपने घरों में रहना पड़ेगा, क्योंकि लगातार केसेस की अगर बात करें तो लगातार जो केस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, पहले से ही तमाम कदम तो उठाए गए हैं, कहीं पर नाइट कर्फ्यू चल रहा है, एहतियात भी बरते जा रहे हैं, सख्ती से कदम उठाए भी जा रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में कमी नहीं आ रही है। कौन कौन से वो राज्य हैं विवेक जहां पर स्थितियां लगातार भयावह हो रही है, वो कौन से हिस्से हैं देश के? चलिए ठीक है, उनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन देखिए वो जानकारी ये दे रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी तमाम एहतियात के तौर पर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। विवेक जानकारी दे रहे थे। अब इसी पर उत्तराखंड में क्या स्थिति है? उत्तराखंड में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं और जो कोरोना के मामले सामने आए हैं, पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूटा है। इसी पर जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए देहरादून से पंकज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, क्या होगा वहाँ पर भी लगातार जो मामले निकल रहे हैं, 24 घंटे का ही डेटा हम दिखा रहे थे दर्शकों को, वो भी डराने वाला है। अब किस तरीके से राज्य सरकार की तैयारी हो सकती है? खबर ये कि कैबिनेट की बैठक से कुछ बड़ा निकल करके सामने आ सकता है आज। बिल्कुल दीपा, देखिए चिंताजनक बात है कि जिस तरह से अभी टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शकों ने देखा कि देश भर में जो कोरोना का ग्राफ है किस तरह से बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए साल के बाद से लगातार जो मामले हैं वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है और कल ही की बात की जाए तो 310 से ज़्यादा मामले आए हैं। देहरादून में सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड तौर मामले इस बार आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं। लोग अपने आप ये नहीं सतर्क हो रहे हैं कि किस तरह से हमें कोरोना के ग्राफ को रोकना है, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आज कैबिनेट की बैठक होगी और शाम में उसमें ये माना जा रहा है कि कुछ कड़े निर्णय सरकार इसमें ले सकती है। जो वीकेंड कर्फ्यू है उसको दिशा में हम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू है उसमें भी कुछ सख्ती की जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें उत्तराखंड में हो सकती हैं क्योंकि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरह से अभी जो पेंडेंसी है, अगर हम कोरोना सैंपल की बात करें तो तकरीबन 15,000 से ज़्यादा जो सैंपल है उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो ऐसे में यदि जो और भी तमाम जाँच रिपोर्टें गई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है दीपक रिपोर्ट अभी बाकी है। ये कहा जा रहा है कि और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और एहतियात भी अपने स्तर पर लोगों को भी बरतनी होगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि जितनी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की है उतनी जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई की साइबर थाना पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी से एक युवती को गिरफ्तार किया है। बुली बाय ऐप के मामले में युवती को मुंबई पुलिस ने रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। बुली बाय ऐप में आरोपी युवती के ट्विटर अकाउंट से कई सारी आपत्तिजनक कमेंट वायरल हुई हैं, जिसके बाद मुंबई साइबर पुलिस ने उसे रुद्रपुर से गिरफ्तार करके कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। आरोपी युवती जट खालसा 7 ट्विटर आईडी संचालित करती थी। जट खालसा के नाम से आपको बता दें कि चर्चित बुली बाय ऐप मामले के तार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। मुंबई की साइबर थाना पुलिस ने रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी से श्वेता नाम की युवती को हिरासत में लिया है। बताया यह जा रहा है कि इस युवती की आईडी से भी ऐप संचालन किया गया था। युवती ने पिछले साल ही इंटर पास किया है, ये कहा जा रहा है। हिरासत में लेते समय वो अपनी बहन के साथ थी। हिरासत में ली गई युवती से एसपी सिटी, साइबर थाना पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं। मुंबई में एक क्राइम रजिस्टर हुआ है और उसके तहत सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल यूज़ करके बुली बाय ऐप एक ऐप है जिसके माध्यम से कुछ सेलिब्रिटीज़ की और कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिव महिलाओं की पिक्चर्स वायरल हुए गलत कमेंट के साथ। तो उसी पे कार्रवाई करते मुंबई पुलिस यहाँ आई थी और उन्होंने यहाँ पे भी एक लड़की को अरेस्ट किया है, उसका ट्रांजिट रिमांड लिया है। बाकी की कार्रवाई वो कर रहे हैं। इस लड़की का अकाउंट भी इस तरह की पिक्चर्स को वायरल करने के लिए यूज़ हुआ था। लड़की ने मैम क्या किया? लड़की ने बताया कि वो जो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ उससे भी वो कनेक्टेड है और एक और अरेस्टिंग मुंबई पुलिस कर चुके हैं, उससे भी वो कनेक्टेड। चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का लोकार्पण वो कर रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीर आपके सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहाँ पर। सुबह सुबह का मौका, ठंड बहुत ज़्यादा है लखनऊ में, आज मौसम में तब्दीली हुई है। ये सीएम की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। दिन भर तमाम कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के होने हैं, शुरुआत हो चुकी है।
ये पुलिस कमिश्नरेट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। कुछ देर यहां पर रुकेंगे और उसके बाद फिर अलग अलग हिस्सों में उनके जाने का कार्यक्रम भी और भी तमाम कार्यक्रम वहां पर है सीएम योगी आदित्यनाथ के। कई सौगातों की शुरुआत भी आज होनी है, कई सौगातें मिलनी है उत्तर प्रदेश को। और राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और यहां पर मौजूदगी डीजीपी की भी होगी, वो भी यहां पर मौजूद, साथ में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। सुबह सुबह का मौका और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहां पर। चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है, इसलिए अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार सौगातें भी मिल रही हैं, तमाम योजनाओं की सौगात दी जा रही है। कईयों का लोकार्पण हो रहा है तो कईयों का शिलान्यास भी हो रहा है। इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हैं, यहाँ पर भी सौगात मिलनी है। और राजधानी लखनऊ पर भी खास तौर से फोकस योगी आदित्यनाथ का, किस तरीके से लखनऊ का विकास हो सकता है, किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस बारे में भी अक्सर बातचीत करते रहते हैं। अब ये पुलिस कमिश्नरेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी उनका संबोधन होगा, संबोधित करेंगे पुलिसकर्मियों को। बड़ी खबर है, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम को 5 बजे का वक्त है, उत्तराखंड सचिवालय में बैठक होगी। स्वरोजगार नई भर्तियों पर मुहर लग सकती है, ये जानकारी मिल रही। कोविड-19 से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर भी आज कॉन्फ्रेंस होनी है। निर्वाचन अधिकारी सौजन्या इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं कि धामी की कैबिनेट की बैठक भी होनी है। और इसके बाद फिर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की पीसीपी होगी, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक, लेकिन उससे पहले शाम 4 बजे ये पीसी होनी है निर्वाचन आयोग की। आज जारी की जाएगी अंतिम मतदाता सूची। विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आज की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। विनोद, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है निर्वाचन आयोग की, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? दीपा, देखिए आज शाम 4 बजे उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की प्रेस वार्ता है। और उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव अभी 2022 में होने, उससे ठीक पहले निर्वाचन विभाग की, निर्वाचन आयोग की किस तरीके की तैयारी है, उनको आज विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी जाएगी। और कल शाम 5 बजे तक जो नए मतदाता हैं उनका समय था, लेकिन अब जो भी अगले जो मतदाता होंगे उनको कोई ऐसा मौका इस बार मतदान के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कल 5 बजे तक का समय था। और ये भी माना जा रहा है कि इस बार के जो नए मतदाता हैं, करीब 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जो इस बार पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के माध्यम से निर्वाचन आयोग की तमाम तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। और अगर दूसरी बात करें तो आज धामी सरकार की भी कैबिनेट की बैठक है। शाम 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। और जिस तरह से बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर अब लगातार राज्य सरकार सख्ती बरतने की कोशिश में है, राज्य सरकार तैयारी कर रही है, उसको लेकर कई फैसले आ सकते हैं। नई भर्तियां हों और उसके अलावा पेयजल कर्मियों के वेतन से संबंधित और कई विभागों की नियमावली में संशोधन आज हो सकता है। तो कई फैसलों पर आज धामी सरकार अपनी मोहर लगा सकती है। और उसके बारे में आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल विस्तृत जानकारी देंगे आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर धामी सरकार मंथन करके फैसले पर निर्णय लेती है। और ये भी एक महत्वपूर्ण है दीपा, क्योंकि कई राज्यों में अब मामले बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में कोविड कर्फ्यू है, साप्ताहिक कर्फ्यू लगा दिया गया है, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो। और ऐसे में उत्तराखंड भी अछूता नहीं है, क्योंकि राज्य में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक में एक सख्ती और कुछ स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई बड़े फैसले आज हो सकते हैं।
शाम 5 बजे ये धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद ही आखिरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर धामी सरकार की मोहर लगती है वो उसके बाद में शासकीय प्रवक्ता ही ठीक है विस्तृत विनोद, जानकारी ठीक है। देंगे। जो दीपा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव को लेकर वो भी बहुत अहम है और साथ में शाम को जो 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है उस पर भी लगातार नजर होगी। क्या कुछ इस बैठक से निकल करके सामने आता है, कोविड को लेकर कितनी चर्चा होती है, क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं, उस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद पूरी जानकारी के लिए और तफसील से बताने के लिए। आगे बढ़ते उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रैलियां जारी हैं। भाजपा, कांग्रेस और आप की चुनावी रैलियां लगातार हो रही हैं उत्तराखंड में। पीएम मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की रैली हो चुकी है। अब उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की रैली होने जा रही है। देखिए, कई संगठनों के चुनाव आयोग से मांग, जल्द रैलियों पर पाबंदी लगे। जिस तरीके से केसेस वहां पर बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि तुरंत प्रभाव से रैलियों पर, जनसभाओं पर रोक लगाई जाए। लेकिन ये होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। पीएम मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के बाद अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तराखंड में रैली करने वाली हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कई संगठन ऐसे हैं जो इसको लेकर गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, चुनाव आयोग से मांग कर चुके हैं कि जल्द से जल्द पाबंदी लगाइए। चुनाव रैलियों पर पाबंदी कब लगेगी आप सोचिए। आम लोगों को घर में रहने के लिए बार बार सलाह दी जा रही है, ये कहा जा रहा है नाइट कर्फ्यू का पालन कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ दिन में रैलियां हो रही हैं ताबड़तोड़। आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम को 5 बजे उत्तराखंड सचिवालय में ये बैठक होगी। स्वरोजगार को लेकर, नई भर्तियों को लेकर ये आज की बैठक अहम मानी जा रही है। कोविड-19 से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हो सकती है, ये कहा जा रहा है। कोविड-19 के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, 24 घंटे में 310 केस निकल करके सामने आए। तमाम एहतियातों के बावजूद भी, कड़े कदमों के बावजूद भी जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में आज की जो कैबिनेट की बैठक है उस पर लगातार नजर है कि क्या आज कुछ बड़ा यहां से निकल करके सामने आता है। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी लगातार नजर टिकी हुई है कि क्या इस तरफ भी सरकार आगे बढ़ सकती है, कोई कदम उठा सकती है। आज धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, चुनाव करीब है और चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है कि आखिरी कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है।